जय हो। नैमिष व्यास पीठाधीश्वर महाराज की जय हो। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। गौरांग महाप्रभु की जय हो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय हो। अनंत अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय हो। अनंत अनंत कोटि गुरु जनन की जय हो। अनंत अनंत कोटि रसिक जनन की जय हो। श्री भक्त माल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ब्रज मंडल की जय हो। राधा राशेश्वरी की जय हो। अष्ट सखिन की जय हो। हे गोविंद तुम्हारी जय हो, हे गोपाल तुम्हारी जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हे गोविंद तुम्हारी जय, गौरांग तुम्हारी जय। समस्त व्यक्त अव्यक्त समस्त संत महात्मा ऋषि मुनि देव सभी अपना अपना आसन ग्रहण करें, हम पर कृपा करें। सभी भक्तों के चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार। हे गोविंद दया करो प्रभु। प्रभु तमाम भक्त आ रहे हैं, विष्णु खट्टा पर बैठे हैं। तमाम भक्त आ रहे हैं भगवान को भोग अर्पण कर, भगवान सबका ग्रहण कर रहे हैं, सब पा रहे हैं, भगवान बैठे हैं। प्रभु जरा भी नहीं छोड़ेंगे, छोड़ी तो भक्त सिर कूट कर जान दे देगा। एक भक्त ने आम काट कर प्रभु को दिया, प्रभु ने खा लिया। एक ने दूध दिया, प्रभु ने पी गए। एक ने पत्थर के कटोरे में डाब डाल दिया, प्रभु ने पी लिया। अब विवेचना कीजिए, भगवान का साज यानी सजाना सहज बात नहीं है। निमाई तब भगवान है, निमाई तब भगवान है, किसी को भी वंचित नहीं कर सकते। कह रहे देखिया प्रभुर अति आनंद प्रकाश, और 10 बार 5 बार दे कोनो दास। चैतन्य भागवत में दिया है। विचार कीजिए, भगवान भक्तों से घिरे बैठे हैं, भगवान भक्तों से घिरे बैठे। कह रहे विचार कीजिए कि भगवान बैठे हैं विष्णु खट्टा पर और आसपास तमाम भक्त घेरे हुए। वे एक का द्रव्य लें दूसरे का ना ले, यह संभव नहीं। एक का ले ले और एक का ना ले, ऐसा कैसे हो सकता है? वे जगन्नाथ है ना, सारे जगत के नाथ। इसीलिए श्री निमाई किसी को भी ना नहीं कह सकते। इस समय भगवदा आवेश में है, ना नहीं कह सकते। फिर एक व्यक्ति संदेश खिलाकर आम दे रहा है। अब आदमी क्या आम दे रहा है, अब आदमी क्या मिठाई खाकर खट्टी चीज खा सकता है? अब एक तो संदेश खिला रहा है, दूसरा आम दे रहा है, तीसरा डाब दे रहा है। तो कह रहे क्या कोई मीठी चीज खा करके कह देते ना अब नहीं खाएंगे, खट्टी चीज नहीं खाएंगे। हम लोग होते तो कहते क्षमा करो और नहीं खा सकता।
अथवा अभी मिठाई खाई, अब आम कैसे खाऊंगा, कितना खिलाओगे पेट में और कितना समाएगा। किंतु भगवान जो विश्वंभर हैं वे कैसे कहेंगे मैं और नहीं खा सकता। फिर भक्त कोई द्रव्य उनके हाथ में देगा तो वे उसे कैसे फेंक देंगे। ऐसा करने से तो उनके भक्तवत्सल नाम पर कलंक लगेगा। इसलिए जो जो दे रहा है निमाई वो सब खा रहे हैं, जैसा कि चैतन्य भागवत में कहा गया है। अब ऐसे जब महाप्रभु बैठते थे तो किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ दे दे खिला दे, मना कर देते थे। लेकिन अब इस वक्त भगवदा आवेश में है तो अब इसलिए दे भगवान सब का पा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, किसी की ओर नहीं देख रहे हैं। कह रहे कोई भक्त वहां नहीं है तो भगवान उसे बुलवा रहे हैं। वे कभी आनंद में परिपूर्ण होकर चुप कर बैठे हैं, कुछ नहीं कह रहे, किसी की ओर देख नहीं रहे और किसी की बात सुन भी नहीं रहे। तब भक्त जिसकी जो इच्छा कर रहे हैं आनंद में परिपूर्ण, यह क्यों कर रहा हूं, इसलिए कि जो लोग उनका बदन निहार रहे हैं वे समझ पा रहे हैं कि यह वस्तु जो विष्णु खट्टा पर बैठे हैं उन्हें कोई दुख नहीं, विष्णु खट्टा पर बैठे हैं उन्हें कोई दुख नहीं, केवल आनंद है। और उस आनंद का क्षय नहीं, अंत नहीं। भक्तजन देख रहे हैं जैसे समुद्र में तरंग पर तरंग आती है, वैसे ही प्रभु के बदन पर आनंद की तरंग पर तरंग आ रही है और वे मानो उस आनंद में डगमगा रहे हैं। इसलिए लगता है जैसे वे जाने कितने आदर के धन हैं और वे भी जानते हैं कि वे आदर के धन हैं। वे कभी मुरली ध्वनि कर रहे हैं और भक्तों की प्रेमानंद धारा बह निकलती है। जब भगवान कोई बात कहते हैं तो सभी नीरव होकर कान खड़े कर सुनते हैं। उनकी वो बात संगीत से भी मधुर होती है। महाप्रकाश के दिन भगवान का जो आनंद प्रकट हुआ उसका वर्णन कवि कर्णपुर ने अपने नाटक में विशेष रूप से किया है। बहुत लोग सोच सकते हैं कि भगवान बैठे बैठे क्या करते हैं, उन्हें नींद भी नहीं, कोई काम भी नहीं, फिर वे दिन कैसे बिताते हैं। कोई यह भी सोच सकता है कि जीव परलोक में जाकर काल यापन कैसे करते हैं, भगवान का दिन कैसे बीतता है। इसका कुछ आभास भक्तों को महाप्रकाश के दिन मिला। उन्होंने देखा कि श्री गौरांग भगवान के रूप में आनंद की तरंगों में तैर रहे हैं, तरंग पर तरंग आ रही है और मानो वही तरंग भगवान को बहा कर ले जा रही है। कह रहे हैं कि लोग सोच सकते हैं कि भगवान के धाम में जाएंगे, भगवान अपने धाम में कैसे रहते हैं, क्या करते हैं सारा दिन भक्तों के साथ। तो कह रहे हैं ये महाप्रकाश के समय देख सकते हैं। जब महाप्रभु को महाप्रकाश आ रहा है तब देखिए तरंग पे तरंग भगवान को आ रही है, यानी भगवान का वो शाश्वत रूप देख सकते हैं भक्त कि ऐसा होता है भगवान को नित्य नवीन। भक्तों को मानो चिर दिन का सुहृद मिल गया। चिर दिन मतलब बहुत समय तक का, चिर काल कहते ना, चिर दिन का सुहृद मिल गया। केवल यही नहीं, मानो चिर दिन का सुहृद खो गया था, उसे फिर पा लिया। और केवल यह भी नहीं, भक्तजन देख रहे हैं कि सामने बैठी यह वस्तु बड़ी चित्त आकर्षक है, आंखों और इंद्रियों को बड़ी तृप्ति कर। इस वस्तु का आपाद मस्तक सुगठित है, सुठाम यानी अच्छे डील डॉल वाली है, लावण से आवृत है और देखते हैं कि इसका प्रत्येक अंग मनोहर है, कहीं कोई कज नहीं। यही कारण है कि जब जिस अंग पर दृष्टि पड़ती है आंखें उसी पर टिक जाती है, दूसरी जगह नहीं जाना चाहती। सभी सोच रहे हैं किस कारीगर ने यह अपरूप छवि अंकित की। श्री अंग से ऐसी सुगंध निकल रही है कि नासिका मत्त हो उठती है। भक्तजन सोच रहे हैं कि इतने दिन बाद हमारी इंद्रियां सफल हुई। अतिशय बुद्धिमान लोगों की समझ में आया, अतिशय जो बुद्धिमान है उनकी समझ में आया कि भगवान ने जीवों को 5 इंद्रियां दी हैं। इसका कारण क्या है? वे समझ गए कि जीव भगवान का आस्वादन कर सकेंगे।
कि कुछ बुद्धिमान जीव अपने अपने मन में सब विचार कर रहे हैं, तो कुछ बुद्धिमान जीव जो भक्त हैं वो सोच रहे हैं भगवान ने इसीलिए पांचों इंद्रियां दी है कि भगवान का आस्वादन कर सके अधिक से अधिक, इसीलिए उन्हें 5 इंद्रियां दी हैं। ये सामान्य द्रव्यों के आस्वादन के लिए नहीं है, जय हो। सामान्य द्रव्यों के आस्वादन के लिए नहीं है कि हम इन इंद्रियों से कुछ भी सोच लें, कुछ भी कर लें, कुछ भी विचार कर लें। ये इंद्रियां भगवान के आस्वादन के लिए मिली है। अब सोचो, क्या हम लोग इन इंद्रियों का इतना सदुपयोग कर पा रहे हैं? क्या इतना आस्वादन हो पा रहा है इन इंद्रियों का? विषयों का भी होता है तमाम सारे विचारों का भी, मन बुद्धि प्राण सब है ना, तो मन का भी आस्वादन होता है। ये भी तो इंद्रिय है। मन कहीं और है, कर्म कुछ और कर रहे हैं, है ना ऐसा कि नहीं है? कह कुछ और रहे किसी से, कर कुछ और रहे हैं। दिखा किसी को कुछ रहे और मन में कुछ और है, करना चाहते कुछ और है और किसी के उसमें कर कुछ और रहे, है ना? यहां तक कि कभी कभी गुरुजन भी जब कोई बात कहते तो सब कह देते हाँ हाँ ठीक है, देखने में लगता है कि सब आज्ञा का पालन कर रहे हैं, लेकिन हृदय में नहीं है। कर रहे हैं, कर देंगे, लेकिन हृदय में उतना भाव नहीं है, वो श्रद्धा नहीं है उस कार्य में। परंतु निवेदन है कि ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। जब तक हृदय से वो कार्य करने की चाहत ना हो तब तक नहीं करना चाहिए। जब हृदय की ऐसी स्थिति हो जाए तभी करो। 2 चेहरे मत रखो, ये तुम्हारे लिए ही घातक है, हम सबके लिए घातक है ना? जब तक स्वतः से हृदय परिवर्तित ना हो, स्वतः से ये ना लगे कि ये कार्य मैं करूं। हाँ, शास्त्रों में गुरुजन संतगण कह रहे हैं, लेकिन अभी हमें अविश्वास है उस बात पर, अश्रद्धा है, संशय है, ना करें। क्यों? कि भगवान ने कहा है गीता में कि जो संशय रखता है उसका विनाश हो जाता है ना? संशय है तो भगवान से प्रार्थना करें कि अगर संतगण कह रहे हैं, प्रभु अगर गुरुजन कह रहे हैं, तो मेरे मन में यह अविश्वास क्यों पैदा हो रहा है, मेरे मन में संदेह क्यों है ना भैया? मुझे भी आप उस स्थिति पर ले जाइए कि मुझे भी विश्वास हो जाए, मुझे भी श्रद्धा हो जाए। परंतु वो कार्य किसी को दिखाने में नहीं करना चाहिए, वो बहुत विनाश की ओर जाता है वो कार्य, कदापि नहीं करना चाहिए। लेकिन ज्यादातर हम लोग अधिकारी यही करते हैं। हृदय में भले उतनी श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, पूरी दृढ़ता नहीं है उस बात पर, मन में कुछ प्रश्न चलते रहते हैं, मन में कुछ अविश्वास पैदा होता रहता है, लेकिन गुरुजन और शास्त्रों के कहने से हम वो कार्य कर देते हैं, परंतु वो किया हुआ कार्य ठीक नहीं है, आचरण के विरुद्ध है ना? क्यों? कि आप तो समझ रहे हो कि ये हम कर रहे हैं, लेकिन जो अंतर्यामी है उसकी दृष्टि में हम बहुत बुरी तरह गिर जाते हैं। ये ध्यान रखना। ये भजनांग का ये बहुत मुख्य अंग है, ये दोष है, ये साधकों के लिए हम बता रहे हैं, जो साधक है उनके लिए है ये, और हम नहीं बता रहे हैं, ये कहा गया है और ये वास्तव में है, और अपनी आत्मा ग्लानि करती है, ग्लानि देती है। जरूरी नहीं आप व्यक्त कर रहे हैं, आपके हृदय में ग्लानि पैदा होगी।
तो भगवान से कहे कि प्रभु, हम क्यों कहते कि कोई काम ऐसा मत करना, जैसे हम कहते ये अब जैसे उदाहरण के लिए देवताओं का ही है, तमाम कामनाओं का ही है, जब तक तुम्हारी वो कामना हृदय में, मत छोड़ना, उसको करते रहो। वो कामना पूर्ति के लिए सही कुछ तो कर रहे हो, मत छोड़ना, वो कार्य मत करना, बल्कि कह दो, कहो कि क्या कारण है कि ये शास्त्रों में और संतों महात्माओं ऋषि मुनि सब कह रहे हैं, महाजन कह रहे हैं, मगर मेरा इतना कुटिल हृदय क्यों है, मुझे क्यों नहीं इसमें हो पा रहा है? क्यों? कि वो बहुत जन्मों के संस्कार है ना, तो उसके लिए भगवान से प्रार्थना करें, मेरा भाव क्यों नहीं बन रहा है, ये प्रार्थना करें। गुरुजन है, अपने गुरुजन है, उनसे एकांत में वार्ता करें कि आप जो कह रहे हैं, जो शास्त्रों में आप जो बता रहे हैं कि यह मार्ग सच है, लेकिन मैं देखता हुआ भी मैं नहीं। अर्जुन ने यही कहा, प्रश्न किया भगवान से, अपने हृदय की आंतरिक स्थिति बताई। भगवान तो जानते हैं, लेकिन जीव की देखते कि तू क्या कर रहा है, बताओ गुरुजनों को कि मेरे हृदय में ऐसा शंका पैदा हो रही है, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा। क्योंकि वो गुरुजन जानते हैं, अंतर्यामी है, महाजन अंतर्यामी है, परमात्मा अंतर्यामी है, वो उनके भेजे हुए परिकर है, उनका यही काम ही है, रात दिन भगवान ने उनको दिया है ये कार्य, उनसे कुछ छुपा नहीं है। परंतु तुम मत करो, विनष्ट हो जाओगे। हृदय को दर्पण बनाओ, जो भी कार्य करो दर्पण बना के करो, साहस के साथ करो। और कोई नहीं एक उसके अलावा, कोई नहीं देख रहा है, जिसको हम सोचते हैं अरे वो देख रहा है, वो देख रहा है, चलो हम ये कर दें। नहीं, साधक को बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता, अगर साधक है बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये सतर्कता ही हमें भगवान की ओर ले जाती है। भगवान से प्रार्थना करो, रुदन करो, लेकिन अपनी जो वास्तविक स्थिति है उसको प्रकट करो, प्रकट करो। प्रभु, मुझसे ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, मेरे चित्त में ऐसा क्यों है, मैं भयभीत हूं इस जगत से, मुझे इसमें अमंगल, इसमें मंगल, इसमें दुख, इसमें सुख मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे ये ऊंचा ये नीचा मुझे क्यों दिखाई दे रहा है। प्रभु, मेरी ऐसी स्थिति क्यों है। प्रभु, करो मेरा मन भी दर्पण जैसा करो, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि यह मार्ग नहीं अच्छा है, फिर भी मेरे मन में शंका है, मैं इसको अच्छा समझ बैठा हूं, मेरे अंदर संदेह है, क्यों ऐसा है। प्रभु, भगवान से रात दिन प्रार्थना करो उसके लिए। अगर लक्ष्य है तुम्हारा प्राप्ति का, उसके लिए है, ये खुद का विषय है, जो हमने बताया भी ये खुद का विषय है। खुद इस तरह से अपने को जांचो, ये हमने तरीका बताया है, खुद से, कुछ नहीं। यहां का कोई सर्टिफिकेट मिल जाएगा वो निरर्थक है, कोई मतलब नहीं उसका, ये समझ लो, कुछ नहीं मिलेगा, नाश हो जाएगा हमारा। ये अपने हृदय की स्थिति है, संभालो उसको, भगवान से कहो, प्रभु हमें अपनी शरण में क्यों नहीं हमको ऐसा होता, हमको क्यों नहीं ऐसा होता। वार्ता करो, गुरुजनों से प्रश्न करो, एकांत में अपने चित्त की बात कहो। ऐसा नहीं है कि तुम छुपाओगे तो वो छुप जाएगा,
कुछ नहीं जानता, वो सब जानता है। सुखदेवी भगवान बोले, कल मधु देवी ने देखो वही याद आ गई, बाला के उदाहरण से बताया, इसलिए उसने कहा हृदय से भगवान से, वो वही बात कि हम जान जाएंगे कि तुम भगवान हो। 2 दिन से नहीं मिल रहा था, और वो अभी जिसके यहाँ गए थे हम लोग रात्र में, जो जिनके ससुर खत्म हो गए थे, तो बताने लगी कि दीदी आपने ध्यान दिया हमारे गोविंद जी कान में बाले पहने। हमने कहा हाँ बेटा हमने ध्यान नहीं दिया। कह लगी हमारी बड़ी बहू थी, ऐसे भगवान के विश्वास की उनकी देवरानी आई थी, तो वो कह रही थी कि हमको गोविंद जी रखने चाहिए, हम बार बार हमको लगता है, लेकिन हमको लगता हम सेवा नहीं कर पाएंगे। उन्हीं की बात पर बात चली, तो कह लगी दीदी हमारे गोविंद जी बैठे और हमारी बहू, हम वृंदावन गए थे रंजना के साथ, एक बच्ची आती, तो कहने लगे कि हम गए थे वहां पे दीदी वृंदावन, और हमारी बहू ने 2 दिन 3 दिन उनकी सेवा करी गोविंद जी की। और वो पहले, उसके पहले जो वो बहू जो थी वो मांग रही थी कि माँ ये जो बाले जो गोविंद जी पहने ये हमको दे दो, ये हमको दे दो। तो उन्होंने कहा बेटा ऐसे तो हम नहीं दे पाएंगे, हमने बाले गोविंद जी के लिए बनवाए हैं, तुमको हम कैसे दे दे, और अगर तुम्हारी बहुत इच्छा है तो भाई उनके हैं, उनसे मांग लो, वो देना चाहे तो दे देंगे तुम्हें। तो कह लगी कि क्या बताए, तो इस ऐसा कह करके वो चली गई। वो बहुत बार मांग चुकी थी और इन्होंने मना कर दिया था कि हम तो नहीं दे, हाँ हमारे पास धन होगा तो हम तुम्हें बनवा देंगे, जब होगा तो हम बनवा देंगे तुम्हें, भाई तुम्हारी इच्छा है तो। ये तो हम अपने हाथ से उतार करके तुम्हें पहना दे कि मेरी पुत्र वो वधू की इच्छा है तो हम पहना दे, बेटा वो तो हम नहीं कर पाएंगे। उसने कहा, और बहू भी देखो सब भगवान की कृपा पात्र है, उसको भी भगवान का कृपा मिलने वाली है। अब वो चली गई है वृंदावन। वहां से जब आने वाली थी उसी दिन, तो प्रातः काल वो तो रोज नहलाई रही थी बहू, उसने सेवा करी, नहलाया धुलाया, उसने देखा कान का एक बाला नहीं है, बाला नहीं, खो गया। अब उसको बहुत धक्का लगा। अब उसको ये लगा कि माँ आएगी और कहेगी कि तुम मांग रही थी ये बार बार, किसी ने कुछ कलाकारी कर दी है और देखो अब कह रही खो गया, अब ये एक बाला तो अपने आप उतार ही देंगी, तो हम फिर रख लेंगे। जो बिचारी के मन में आई, और जो निर्दोष होता है वो निर्दोष होता है। कह लगी, अब वो रोए और ढूंढे सब जगह, मिला ही नहीं बाला। दूसरा दिन हो गया, अब हम आने वाले थे, कह रही इसी ने सब बताया, हम तो वहां थे, ये दृष्टांत सब बहू का है। कल अब ये बैठ गई दुखी होके, ऐसे दीवार के सहारे और ऐसे मंदिर ऐसे बैठ गई, वैसे अलमारी रखी थी वो जो खोलने वाली होती, ढूंढ ढांड के सब थक गई, और बस ये आने ही वाली थी। और कह लगी ठीक है हम तो बैठे हैं प्रभु, बाला तो नहीं मिला, और मम्मी क्या सोचेंगी कि हम, कह लगी कि तुम भगवान हो, अगर वास्तव में जैसे माँ कहती भगवान हो, सत्य के भगवान हो, तो फिर बाला मिल जाए उनके आने से पहले, तब उस दिन से हम जान लेंगे कि तुम सत्य के भगवान हो। अच्छा, पीड़ा देखिए उसने अपनी बात कही, और बैठ गई ऐसे, और कह रहे हैं ऐसे बैठी थी और कह करके और रो रही थी, और उसकी निगाह सामने वही जो अलमारी रखी है उसी में कहीं जाने कहाँ बता रही, वही चमक रहा था, पीतल जैसा चमक रहा था। और देखिए वही बैठे बैठे वही आसपास ही उसको मिल गया। बैठी तो कहती कई पास में, कहती है उसको खोला देखा, और कहती तो बाला है। अब कहे चपका के गए, तब तक कह हम आ गए, पहना वहीना दिया। कर लगी कि ऐसी ऐसी बात हुई थी मम्मी, और इनका बाला खो गया। कल उस दिन से कल हमारे जैसे ही हम आए वृंदावन से, हमारे पैरों पे लिपट गई एकदम, बिल्कुल लौट गई चरणों में, लौट गई चरणों में, बुरी तरह रोने लगी। तो कहले क्या हुआ बेटा उठो। कह लगी माँ आज ऐसी ऐसी घटना हो गई। तो हम कहते हैं वो बहू भी धन्य है, वो माँ भी धन्य है, वो घर धन्य है, उसमें रहने वाले धन्य है, उनका सब कुछ धन्य है, उनका संग जो करेगा वो भी धन्य है। ये बच्ची उनका संग करती है, इसके चेहरे पर दिखाई देता है गोविंद। जय हो जय हो जय हो। ये बैठी हुई है, ये शाल हो रही है किनारे, जय हो जय हो। जब से उनका संग किया है कहती दीदी हमको इतना आनंद रहता, हम कहते हैं वो धन्य है जी, उसका आदर हमारे चित्त में होना चाहिए। बहुत सुंदर। तब उसके यहाँ से वो जीव गया, उनके पिता तो राम राम कह कर गए। जय हो, ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसा नहीं है,
तपस्या है बहुत पुरानी। ऐसा घर धन्य है, ऐसे जीव धन्य है, धन्य है वो सामान्य मनुष्यों की गिनती में नहीं है। तभी हमने कहा तेरे ही के चक्कर में मत रहना। जय हो महाप्रसाद का। सामान्य जगत से उस जगत का मूल्य मत कर बैठना, ये बहुत बड़ा अपराध होगा, बहुत बड़ा अपराध। देखते हो भक्तमाल में वो अपराध भगवान को सहन नहीं होता है। तब हम भाग कर गए थे और पाया था प्रसाद जा करके। जय हो जय। भले ही थोड़ा पाओ, एक पूड़ी पाओ, 2 पूड़ी उसने परसी थी, चावल परसा था, तुमने उसमें से निकाल दिया था, 1 पूड़ी पाया। जय हो जय हो। उसके दिल को, और सुबह से उसने बेटा भोजन नहीं किया था। हमने कहा बेटा तुमने पाया? कहती कल हाँ हमने पा लिया। हमने कहा नहीं, कहती आप जब तक नहीं पाएंगी तो हम कैसे पाएंगे? जिसकी निष्ठा हम अपने लिए नहीं कर रहे, उसकी एक गुरु में निष्ठा है इतनी। उसने जिसको पत्थर को गुरु मान लो उसमें निष्ठा हो, पाषाण को गुरु मान लो, है बहुत बड़ी बात है। उसकी निष्ठा है ये। अभी नहीं आई, अभी नहीं आई, अभी नहीं आई। ये छोटा सा उसके बारे में बता रही थी, बहुत वक्त है, हमको लगता है 2.5-3 साल का होगा वो। 5-6 तो आया तो था यहाँ पे। वो तो उसकी तो देखो उसको बताती है, और इतना गंभीर है कि हम लोग कुछ नहीं। कहती हम चले गए थे एक दिन, जाने कहा तो आया शाम को और कहता है हम, कहती हम आए तो देखा तो आरती कर रहा है। हाँ, और कह लगी कि भगवान को आरती करके भोग लगा के, कहती है ऐसे नहीं, बहुत अच्छे से, जितना हम नहीं कर पाते सेवा करता भगवान। और कह लगे लिटा दिया, कहता दादी कि नानी जाने आपका आप काम हमने कम कर दिया, सहज कर दिया है। क्या कर लिया हमने, सब सेवा कर दी भगवान की। अभी संस्कार पड़ रहे, डेली सुबह देखते हैं कैसे हो रही सुंदर सेवा, और वो विश्वास देखते हैं ना। ये हाँ, हर जगह हम नहीं कहते कि वहां पे कोई कर्मकांड हो रहा है, कोई खत्म हो गया, कोई, ठीक है, और सब जगह की बात नहीं है, कहीं कहीं विशेषता होती है। वो भक्त भगवान का नाम ले रहा है, उसका उद्धार हो रहा है, वो वैष्णव चाहता है, वो वैष्णव को कि हमारे घर वैष्णव आए। जय हो। उनका वही जीवन है। वैष्णव अपराध हो जाता है। प्रेम से बुलाया है उन्होंने, प्रेम। और वो पूरे परिवार को तारने वाला जीव हो जाएगा, सबको तार देगा। जय हो। सब तरेंगे। हम तो सोचते हैं प्रभु, हम तो सबकी चरणों की धूल भी नहीं है, इसलिए हम तो चाहते हैं सब जीवों की, भक्तों की धूल लेने। हम पर कृपा करो प्रभु, कृपा करो। सत्य बता रहे हैं, एक निष्ठ भक्त ऐसे सब है। यही महाप्रभु भक्तों का प्रेम देख रहे हैं। ये यहां प्रेम की ही बात है, और इस जगत पे सब प्रेम है प्रेम जगत का सार, और कोई सार नहीं, कोई सार नहीं। इस सार है। ये देखो बेचारे सब, ये लोग सब भाग भाग के गए थे, सब उषा वगैरह सब गए थे। तो कह रहे हैं कि भक्तजन सोच रहे हैं कि इतने दिन बाद हमारी इंद्रियां सफल हुई। कह रहे हैं कि यही कारण है कि जब जिस अंग पर दृष्टि पड़ती है आंखें उसी पर टिक जाती, दूसरी जगह नहीं जाना चाहती। सभी सोच रहे हैं किस कारीगर ने यह अपरूप छवि अंकित की। श्री अंग से ऐसी सुगंध निकल रही है कि नासिका मत हो उठती है। भक्तजन सोच रहे हैं कि इतने दिन बाद हमारी इंद्रियां सफल हुई। अतिशय बुद्धिमान लोगों की समझ में आया कि भगवान ने जीवों को 5 इंद्रियां दी हैं। इसका कारण क्या है?
भगवान ने जीवों को 5 इंद्रियां दी। ये सामान्य द्रव्यों के आस्वादन के लिए नहीं है, सामान्य द्रव्यों के आस्वादन के लिए नहीं है। सामान्य द्रव्यों से इंद्रियों को उद्रेक मिलता है। सामान्य द्रव्यों से, दृश्यों से, व्यक्ति से, वस्तु से इंद्रियों को क्या उद्वेग होता है, वे तृप्त नहीं होती। अब प्रभु ने बात की, उनकी बात में ऐसी मोहिनी शक्ति की सभी के चित्त विमोहित हो गए। अब प्रभु बात कर रहे हैं तो सभी के चित्त विमोहित हो रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? यही कि प्रभु के प्रत्येक अंग का रूप और विविध गुण उन सब के हृदय को नाना दिशाओं में खींचकर छिन्न विछिन्न कर रहे हैं। भक्तजन नाना प्रकार की सेवा कर रहे हैं, पर मन की साध पूरी नहीं होती। यही कारण है कि कोई बार बार प्रणाम कर, कोई पंखा झलकर, कोई चरण स्पर्श कर विविध सुखों का अनुभव कर रहा है। विविध सुखों का, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहे हैं, सब प्रेम प्राप्त हो रहा है। प्रेम, कोई कोई फूल माला पहनाकर, कोई फूल उन पर फेंक कर अपने हृदय की अग्नि शांत करने की चेष्टा कर रहा है। फिर कोई सुस्वर में स्तव कर रहा है, कोई सोच रहा है कैसे प्राणनाथ का प्रगाढ़ आलिंगन कर हृदय शीतल करूं। कोई सोच रहा है ऐसे गले में मिल जाऊं, आलिंगन कर लूं। कोई सोच रहा है उसे कैसे उनका गला पकड़कर मुख चुंबन करूं। किसी का आनंद उमड़ रहा है, वो आनंद को नियंत्रित न कर पाकर प्रभु को दिखा दिखाकर नाना प्रकार की भंगिमाओं के साथ नृत्य कर रहा है। प्रभु को दिखा दिखा करके प्रभु ने श्रीवास को बुलाकर कहा, श्रीवास तुम्हें याद है तुम देवानंद के घर श्रीमद् भागवत सुनने गए थे और तुम्हारी प्रेमानंद धाराएं देखकर देवानंद के कठोर शिष्यों ने तुम्हें घर के बाहर कर दिया था। किसी क्या गए होंगे देवानंद, तो कह रहे कि तुम वहां भागवत सुनने गए थे और तुम्हारी प्रेमानंद धाराएं देखकर, प्रेम में ये मस्त थे और रो रहे थे, तो उनके यहाँ के जो धाराएं देखकर देवानंद के कठोर शिष्यों ने तुम्हें घर से बाहर कर दिया था। इस प्रकार वे सारी कहानी, जिसे श्रीवास को छोड़ अन्य कोई नहीं जानता था, क्रमशः बताने लगे। सारी कहानी श्रीवास ही जानते थे, तो महाप्रभु ये बताने लगे। फिर बोले, श्रीवास मैंने जब तुम्हें प्राण दान किया था तब नारद मुनि तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गए। तुम नारद हो, भूल गए क्या? जय हो। इनके भगवान के वियोग में इतने आनंद में थे भागवत सुनते सुनते कि भगवान के वियोग में जैसे प्राण छूटे जा रहे हैं, तो भगवान ने इनको प्राण दिए, फिर से संचार किया। तो कह रहे हैं उस समय तुम्हारे अंदर नारद प्रवेश कर गए थे और कह रहे हैं तुम नारद हो, भूल गए हो क्या? श्रीवास सब सुन रहे हैं और महा आनंद में स्तव कर रहे हैं, सुन रहे हैं और भगवान के स्तव कर रहे हैं, आनंद में है। इसके बाद श्री अद्वैत से बोले, याद है गीता के एक श्लोक का अर्थ न समझ पाकर तुमने उपवास कर रखा था। एक अर्थ नहीं समझ पाए तो उपवास किया कि हे प्रभु, मैं अभी यही हम बता रहे थे कि भगवान से रुदन करो कि मेरे हृदय में यह बात क्यों नहीं आ पा रही है। प्रभु, शास्त्र भी कह रहे हैं, गुरुजन भी कह रहे हैं, महतजन कह रहे हैं, परंतु मुझे विश्वास और इसका मैं क्यों नहीं समझ पा रहा हूं। वही कह रहे हैं कि तुमने गीता का एक श्लोक न समझ पाने पर तुमने उपवास किया था, उपवास कर रखा था। मैंने तुम्हारे स्वप्न में आकर कहा था तुम चिंता मत करो, मैं अभी इस श्लोक का प्रकट पाठ बताता हूं। तुम अगर कहोगे कि प्रभु हमको क्यों नहीं ऐसा हो रहा है, भगवान तुम्हें अवश्य बताएंगे, परंतु धोखा मत करना। वो तुम अपने से धोखा कर रहे हो, गुरुजनों से नहीं। भगवान को तो पता है ना सब। कह रहे मैं पाठ बताता हूं, प्रकट पाठ है, सर्वतः पाणिपादांत। पूरा श्लोक सुनो, समझ जाओगे। सर्वतः पाणिपादांत सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्ते तिष्ठति। इस प्रकार संध्या हो गई, भगवान ने बताया। फिर कह रहे संध्या हो गई, भक्तजन आनंद में एकदम उन्मत्त हो गए, बहुत से दीपक जलाए गए, फिर भी भगवान के अंग की ज्योति में वे टिमटिमाते से रहे।
अंग की जो शीतल आभा दिन में सूर्य के तेज में मृदु दिख रही थी, वो रात में प्रस्फुटित हो गई। दाईं ओर नित्यानंद ने छत्र धारण किया था। उनके और अन्य भक्तों के अंगों में आलोक विराज रहा है। किसी में मृद रूप में, किसी में मृदुत्तर रूप में और किसी में तेजस्कर रूप में। फिर कमरे में रखे सभी द्रव्यों में से भी नाना प्रकार का आलोक विकसित हो रहा है। तब सभी आरती करने के लिए प्रवृत्त हुए। धूप दीप जलाकर आरती करेंगे। तभी श्रीवास के मन में एक भाव जगा। वे सोचने लगे, यदि यह आरती प्रभु की मां सची देवी आकर करे तो अच्छा है। वे श्री अद्वैत से बोले, गुसाई सची ठाकुरानी, हम सची ठाकुरानी लोगों पर बड़ा क्रोध करती हैं। सची ठाकुरानी हम लोगों पर बड़ा क्रोध करती हैं। उनका विश्वास है कि मेरा बेटा बड़ा भल मानुस और निर्बोध है। इन लोगों ने मिलकर नचा गवा कर उसे पागल कर दिया है। यदि वे आज अपने पुत्र को देख ले तो और पुत्र ज्ञान न रहेगा। अब पुत्र ऐसा नहीं दिखाई देगा, विष्णु का खट्टा में बैठा है। हम लोगों पर भी अब गुस्सा न करेंगी। अद्वैत बोले, अच्छी राय दी, उन्हें शीघ्र ले आओ। श्रीवास सची को बुला लाए। जिस कमरे में उनका बेटा था उस कमरे में ले गए और जाकर बोले, देखो अपने बेटे को देखो। सची देख रही है तो मेरा निमाई, पर ये मेरा पुत्र नहीं, स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान है। यह देखकर वे सुखी ना होकर कातर हो गई। कातर होने के अनेक कारण थे। जब यह बात समझ में आई कि निमाई उनका पुत्र नहीं, तो वे चारों ओर शून्यता देखने लगी। अब पुत्र नहीं है तो मेरा पुत्र कहां गया? मैं निपूती हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। एक पुत्र तो चला ही गया था और एक पुत्र मेरा अब है नहीं, तो शोकाकुल हो गई। निमाई उनका पुत्र नहीं तो वे चारों शून्यता देखने लगी। उन्होंने चिर दिन पुत्र का लालन पालन किया है। उनका और कोई नहीं और यह पुत्र रूप गुण में अतुल्य है, इसीलिए इसे मन प्राण समर्पित कर दिए। अब देखती हैं कि वही प्रिय वस्तु उनका निजी धन नहीं, उस पर तो त्रिजगत के सभी लोग अपना दावा कर रहे हैं। अब ये मेरी निजी वस्तु नहीं रही नहीं गई, अब तो सबका इस पर अधिकार है। वो बहुलभ है। वे उस पुत्र की एकमात्र संबल नहीं, उसके संबल तो त्रिलोकी के तमाम लोग हैं। उसका सहारा तो बहुत लोग हैं। एक तो वही सदा की प्राण पुतली चली जा रही है, दूसरे उन्हीं भगवान पर उन्होंने पुत्र के भ्रम में नाना प्रकार के से शासन किया है। एक तो आंखों की पुतली पुत्र जा रहा है, दूसरे अरे अगर ये भगवान है तो मैंने तो इस पर बहुत शासन किया है। भगवान पर इतना शासन मैंने कर डाला, जैसे यशोदा मैया। इस तरह विविध भावों में अभिभूत होकर सची देवी एकदम जड़वत हो गई। अब वो दोनों तरह के भाव सोच रही है, जड़वत हो गई। तब श्रीवास बोले, भगवान ये रही जगत जननी। कहले, भगवान ये रही जगत जननी, तुम्हारे दर्शन कर नाना प्रकार के भावों से कुंठित हो रही हैं, किंतु तुमने कृपा कर इनके गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए इन्हें बुलाकर बात करो। ये धन्य है, तुमने इनके गर्भ से जन्म लिया है। अभी हमने कहा वो भक्त धन्य है जिसके भावों में ऐसे भगवान आ जाए, वो धन्य है। कह रहे हैं इनको बुलाकर इनसे बात करो। तब श्री निमाई के चेहरे पर ईशत हास्य के साथ झुंझलाहट का चिन्ह देखने में आया। वे माता को लक्ष्य कर बोले, ये मेरा प्रसाद पाने योग्य नहीं, कारण यह कहकर कि तुम लोग मुझे पागल कर रहे हो। इन्होंने रात दिन तुम जैसे मेरे भक्तों पर अश्रद्धा की है। ये मेरे लायक नहीं, इन्होंने भक्तों पर अश्रद्धा की है। जो मेरे भक्तों के प्रति अश्रद्धा रखती हैं, उनके गर्भ से जन्म लेकर भी मैं उन पर अनुग्रह नहीं कर सकता। बोलो गोविंद भगवान की जय। यही बात अभी हमने बताई कि जो भक्तों पर अश्रद्धा करेगा, वैष्णव पर अश्रद्धा बहुत पाप हो जाएगा। आपसे जय हो। मत करना। भक्त अपराध, ये भक्त अपराध है। अभी इसी की चर्चा हम देख रहे हैं कि जो भी कोई वैष्णवों से अगर करेगा अश्रद्धा, बच नहीं पाएगा उनकी निगाह से। ये बता रहे हैं भगवान। अगर है हमें अश्रद्धा या अगर हम वो कार्य नहीं कर
पा रहे तो हमें कहना चाहिए अपने गुरुजनों से, भगवान से, जैसे अद्वैताचार्य कह रहे हैं। अगर हमें श्लोक समझ में नहीं आया तो भगवान से प्रार्थना करें। उपवास किया उन्होंने कि प्रभु हमें इसका अर्थ बताया है, हमें आप समझाएं, ये मार्ग हमें बताएं, हमें कठिन लग रहा है, ये मार्ग हमें बहुत भय लग रहा है। भगवान से कहें, भगवान ने कहा है मैं दूंगा तुम्हें वो क्या, लेकिन हम दो काम ना करें, है ना। भगवान कह रहे हैं जो भक्तों से अश्रद्धा करता है वो मुझे कभी नहीं पा सकता। जो मेरे भक्तों के प्रति अश्रद्धा रखता है, उनके गर्भ से जन्म लेकर भी मैं उन पर अनुग्रह नहीं करता। उनके गर्भ से भी अगर जन्म लूं तो भी उन पर दया अनुग्रह नहीं करता, कह रहे हैं। इस पर अद्वैत ने कहा प्रभु यह तुम्हारा कैसा निर्णय है, जननी तो तुम्हारे वात्सल्य प्रेम में अंधी होकर हम लोगों पर जुझलाती थी, क्या यह भी उनका अपराध हुआ है। तब श्रीवास ने सची के कान में कहा, तब सची के कान में कह रहे हैं जाओ भगवान को प्रणाम कर इसी समय उनका प्रसाद बटोर लो। जाओ भाई, है ना कि भगवान से प्रार्थना करो, कह रहे जाओ भगवान को प्रणाम कर इसी समय उनका प्रसाद बटोरो जो तुमने अनादर किया है। जय हो प्रभु। शची डर से सकचा रही हैं, डर लग रहा उनको, सकचा रही हैं। यह देखकर श्रीवास थोड़े अधीर होकर कहते हैं देर क्यों करती हो। श्रीवास कह रहे हैं देर क्यों करती हो, ये तुम्हारे पुत्र नहीं, देख नहीं रही हो, जाओ शीघ्र प्रणाम करो। तब वही वृद्धा सची गले से वस्त्र लपेटकर जिसे वे अपना पुत्र समझती थी उसी निमाई के चरणों पर गिर पड़ी। बोलो गोविंद भगवान। आप किसी को साधारण न समझे, मां साधारण अपना संबंध समझ रही थी, बालक समझ रही थी। अब निमाई अपना कड़ा रुख त्याग कर प्रसन्न वदन से सची के सिर से पैर लगाकर बोले, सिर से पैर लगाकर बोले तुम्हारे वैष्णव अपराध का क्षय हो जैसा चैतन्य चरित्र में किया है। बोलो गोविंद भगवान की। तुमने जो वैष्णव अपराध किया है उसका क्षय हो। अभी इसी की चर्चा हमने पहले करी कि वैष्णव अपराध मत करना, हमने पढ़ा नहीं था। वैष्णव अपराध की आज भगवान ने बताया किस तरह अपराध तुम्हारा क्षमा होगा जब तुम हृदय से भगवान से प्रार्थना करोगे। किसी भक्त के प्रति भी अश्रद्धा मत करना। जो कार्य तुम नहीं, उसको है चित्त की ऐसी दशा, क्योंकि बहुत जन्मों से हम कुटिल रहे हैं ना, भोगों में रहे। तो अगर गुरुजन महाजन कोई बात कहते हैं और हम उस मार्ग पर नहीं चल पा रहे तो उसके लिए भगवान से प्रार्थना। ये साधक ऐसा नहीं है कि हर बात में वो श्रद्धा ही कर लेता है, लेकिन दो काम मत करो, कर भी रहे हो और हृदय में अश्रद्धा है, ये मत करो। भगवान से प्रार्थना करो, रुदन करो। जैसे अद्वैताचार्य जी श्लोक नहीं समझ में आ रहा है तो एक दिन का उपवास कर लिया कि मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है, वो पद तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, तुम नहीं, लेकिन किसी वैष्णव के प्रति अश्रद्धा मत करो, कटु वचन मत बोलो, उसके साथ गलत व्यवहार मत करो, धोखे का व्यवहार मत करो। ये हम नहीं कहते, देखो सची माता को भगवान ने समझा दिया। वैष्णव का भले ही वो पुत्र स्नेह में किया उन्होंने, तो ऐसे ही तो हम लोग को भोग में हम लोग रहते हैं, लालच में तो हम लोग भी अपराध करते हैं, अपनी इंद्रियों के सुखों में रहते हैं। हृदय की बिल्कुल ये उपनिषद क्यों हो गए? गुरु के आगे बैठ करके एकांत में प्रश्न किया है ऋषि मुनियों के सामने, शिष्यों ने, उन्होंने उसको समझाया है, बताया है, उसका सार बताया है, वही उपनिषद हो गए। जय हो जय। ऐसी स्थिति है। हम अपने हृदय की शंका, हृदय में जो हमारी पीड़ा है या जो संदेह है,
शास्त्रों के प्रति, गुरुजनों के प्रति, संतों के प्रति जो वाणियां हैं, हम नहीं उसको ग्रहण कर पा रहे। उनके सामने घुटने टेक कर बैठे, जिनको हम महजन मानते, जिनको हम जिस शास्त्र को, जिस भगवान को इष्ट के, उसके सामने बैठे और अपने हृदय की उस कुटिलता को व्यक्त करें। प्रभु ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? कापाने दोषो अपरत स्वभाव पृच्छामि तो हम सम्मूर्छिता है। यही किया। मेरा चित्त बहुत मैं बिल्कुल वो हो रहा हूं, समझ नहीं पा रहा हूं। बल्कि ये श्लोक आप लोग, हमने करीब बहुत साल माता जी ने हमारी कहा था कि ये श्लोक बोला करो, बोला करो ये श्लोक। प्रभु मुझे वो ज्ञान दीजिए। मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए मुझे वो बताइए। आप ये स्वीकार करो, श्रेष्ठता स्वीकार मत करो अपने चित्त में किसी भी हालत में। मैं श्रेष्ठ हूं, सर्वनाश हो जाएगा हमारा, जीव मात्र का हो जाएगा। कोई कितना बड़ा भी कोई ब्रह्म की पदवी पाले, अगर श्रेष्ठता स्वीकार कर ली कि हम श्रेष्ठ हैं, वहीं पर डूब गया वहीं। ये देखिए ना, भगवान कह रहे ना, अब निमाई अपना कड़ा रुख त्याग कर प्रसन्न वदन से सची के सिर से पैर लगाकर बोले, तुम्हारे वैष्णव अपराध का क्षय हो जाए। कह रहे मैं अगर किसी वैष्णव के गर्भ से भी उत्पन्न हूं तो भी मैं उस पर दया नहीं कर सकता अगर कोई वैष्णव अपराध करे। और हमें लग रहा है हम लोग वैष्णव अपराध बहुत सहज में करते हैं, सत्य बात है, बहुत जल्दी करते हैं। बहुत होता है। एक बार गुरु बृहस्पति इंद्र को बता रहे हैं अपने उपदेश देवताओं के गुरु जो बृहस्पति की बात जो चल रही है, गुरु इंद्र को बता रहे हैं। कर रहा है। क्या कह रहे हैं? सुन सुरेश रघुबीर सुभाऊ, निज अपराध रिसाए न काऊ। जो अपराध भक्त पर करई, राम रोष पावक सोई जरई। कहते हैं हे इंद्र, सुन सुरेश, रघुवीर स्वभाव, रघुवीर जी का स्वभाव को समझ। क्या समझ? निज अपराध रिसाए न काऊ, उनका कोई अपराध हो जाए तो वो गुस्सा नहीं करते। निज अपराध रिसाए न काऊ, किसी पर गुस्सा नहीं करते अगर उनका अपराध हो जाए। लेकिन जो अपराध भक्त पर करई, राम रोष पावक सोई जरई। वो राम रोष से, राम, हाँ, उसकी बात अग्नि के समान चल जाता है। वही बात यहाँ पर चेतावनी में आई। वही हम नहीं कह रहे, ये भगवान का नियम है। ये तो कह रहे हैं कि भगवान का वो आश्वासन वाक्य सुनकर सची उठ खड़ी हुई, आश्वासन वाक्य सुनकर खड़ी हुई। और जो श्लोक देवकी ने साध्योजात श्री कृष्ण को लक्ष्य कर बोला था, वही श्लोक बार बार पढ़ने लगी। कहना ही तात्पर्य, शची पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, वे उक्त श्लोक पढ़कर आनंद से नाचने लगी। पढ़ना लिखना नहीं जानती, लेकिन वो उक्त श्लोक पढ़ रही है और नाच रही है। तब भगवान का संकेत पाकर भक्तों ने बहुत यत्न कर उन्हें नृत्य करने से रोका और शांत किया। बिल्कुल मगन हो गई, उछल उछल के नाचने लगी, रुक नहीं पा रही। देखिए, श्रीवास भी भगवान का अंग, इसीलिए पंच ये रत्न कहे जाते हैं। वो मन के, हमने अभी कहा ना कि गुरुजन सब जानते हैं, यही बात हमने कहा। महाजन सब जानते, देखिए श्रीवास सब जानते थे, इसलिए सची माता को बुलाया कि सची माता से आरती कराने। जय हो। अपराध भी मुझसे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो हम लोग को डांटती है, ये पुत्र स्नेह में डांटती है, जबकि ये भगवान है और इनसे ये अपराध होता है। तो इस समय महाप्रभु ये स्थिति को साफ करेंगे, इनको दर्शन देंगे। ये बात पहले ही श्रीवास को पता थी। जय हो, जय हो, जय है ना? सर्वजन हिताही का हाँ, महाजन सब जान, अभी हमने यही पहले कहा कि वो सब जानते हैं। आप ये समझे कि हम तो उनको बताएंगे, या क्योंकि आप उनको शरीर देखते हैं ना, ऐसा नहीं है। सब जानते हैं, श्रीवास सब जानते हैं। श्रीवास जिसके हृदय में वास करता वही श्रीवास है। जय हो। एक श्रीवास नहीं हुए,
कहना ही पर्याप्त। इस प्रकार शांत किया। जब युवतियों के मस्तक पर श्री चरण रखकर प्रभु ने कहा था, तुम लोगों का चित्त मुझ में लगे। जब युवतियों के मस्तक पर श्री चरण रखकर प्रभु ने कहा था, तुम लोगों का चित्त मुझ में लगे, तब निमाई या अन्य लोग कुंठित नहीं हुए। अब निमाई ने 67 वर्ष की वृद्धा मां सची के सिर से पैर लगाए। इस बात को लेकर भी निमाई या अन्य लोग कुंठित नहीं हुए। अब इस समय कुंठित नहीं हुए। 67 साल की मां है। अब जान गए कि यहां तो कोई मां और पुत्र का नहीं है संबंध। ईश्वर भक्त का संबंध। कारण यह है कि जब श्री निमाई ने युवतियों को वर प्रदान किया, तब वो कार्य उन्होंने एक सामान्य नवीन पुरुष भाव से नहीं किया था। तब वे भगवान सारे जगत के प्रधान थे। इसी प्रकार जब सची के मस्तक पर पदार्पण किया, तो ये सची नंदन भाव से नहीं किया, तब वे सारे जगत के पिता थे, सची के भी पिता। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। भक्तों ने सची देवी से अपने पुत्र की आरती करने का अनुरोध किया। तब वे श्री चरण स्पर्श से प्रेम धन पाकर निर्भय और आनंदोन्मत्त हो रही थी। वे आरती के लिए तैयार हुई तो सहेलियों को बुलाया। श्रीवास की पत्नी मालिनी आदि महिलाएं आई। भक्तजनों में से किसी ने आरती गीत गाया, किसी ने मृदंग शंख करताल मंदरा बजाना शुरू किया। स्त्रियां उलुध्वनि करने लगी और उलुध्वनि करने लगी। यह महाप्रकाश 7 पहर रहा। 7 उलुध्वनि जानते हो? उलुध्वनि बंगाल में करते हैं। हाँ, इसको उलुध्वनि कहते हैं। ऐसे करके ना आरती शंख बजाते हैं मुंह से। आरती किस समय करते हैं? हाँ जी करते हैं ना करके। वृंदावन में देखो कितनी तेज ध्वनि करते हैं, इसको उलुध्वनि कहते हैं। तो कह रहे हैं कि महाप्रकाश 7 पहर रहा। भक्त मात्र ने इसके दर्शन किए। प्रसिद्ध पदकर्ता वासु, माधव और गोविंद तीनों भाइयों ने दर्शन किए। उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा उसका पूरा वृतांत महाप्रकाश नामक पद में इस प्रकार वर्णन किया गया है। बोलो गोविंद भगवान की। आज यहीं विराम लेते हैं।